प्यारे विद्यार्थियों, अशोका स्टडी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं शेषफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा बिंदु बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 18 में 15 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा। यदि हम 18 में 15 का भाग लगाते हैं तो कितना शेष बचता है? 3 शेष बचता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये उल्टी कंडीशन में आ जाए, जैसे 15 में हमें भाग देना है 18 का, तो ये 15 में 18 का भाग नहीं जा रहा है। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो जो हमारा अंश होता है, ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ऊपर वाले को ही हम शेषफल मान लेते हैं। तो 15 में 18 का भाग देने पर 15 ही शेष बचेगा। जैसे मैंने लिखा 99 में यदि हम भाग लगाते हैं 100 का, तो 99 में 100 का भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो शेष बचेगा वो होगा 99। जैसे मैंने कहा कि 21 में भाग लगाना है 5 का, बिल्कुल 4 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 5 चौक 20 और कितना शेष? 1 शेष। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इनका आपको ध्यान रखना है। चलो हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शेषफल से संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो हम एक प्रश्न देखते हैं। बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि किसी संख्या को, अब वो संख्या कौन सी है हमें नहीं पता, किसी संख्या को 11 से या 132 से विभक्त करने पर, किसी संख्या को 132 से विभक्त करने पर 50 शेष बचता है। यदि उसी संख्या में, अब वो संख्या नहीं पता हमें, यदि उसी संख्या को हम 11 से विभक्त करें तो क्या शेष बचेगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे बहुत से नंबर्स हैं जिसमें 132 का हम भाग देते हैं तो 50 शेष बचते हैं, लेकिन हम ऐसे नंबर्स को एग्जाम में फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली यदि हमें इसका आंसर निकालना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो ये शेष बच रहा है, यहाँ पे जो शेष बच रहा है 50, उसमें आपको भाग देना है किसका? 11 का। मैं रीजन भी बताऊंगा कि उसमें भाग क्यों देते हैं। यदि हम 50 में 11 का भाग देते हैं तो 11 चौक 44 और हमारा शेष कितना आ रहा है? 6 शेष। तो डायरेक्टली हम पता कर सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, किसी संख्या को 117 से विभक्त करने पर, किसी संख्या को 117 से विभक्त करने पर या भाग देने पर 40 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को, अब वो संख्या, वो नंबर हमें नहीं पता है, उसी संख्या को यदि हम 13 से विभक्त करें तो क्या शेष बचेगा। तो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया है। जो हमारा शेष बच रहा है, हमारा शेष कितना है? 40। हमें सीधा इसमें डिवाइड करना है। हमें 40 में भाग लगाना है किसका? 13 का। तो ये हो गया 13 3 39 और कितना शेष? 1 शेष बचेगा। यदि कंडीशन ऐसी आ जाती कि इस संख्या में 13 का भाग नहीं जा रहा, इस संख्या में 13 का भाग नहीं जा रहा, तो अंश ही शेष बचेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी संख्या को 13 से 117 से विभक्त करने पर 8 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को हम 13 से विभक्त करें, उसी संख्या को हम 13 से विभक्त करें तो क्या शेष बचेगा। तो मैंने आपको बताया कि हमें भाग किस में लगाना है? शेष में, यानी 8 में भाग लगाना है। और 8 में किसका भाग लगाना है? 13 का। यदि हम 8 को 13 से डिवाइड करते हैं तो ये तो डिविजिबिलिटी हो ही नहीं रहा, ये इसमें भाग जा ही नहीं रहा। तो हमें क्या करना है? अंश को ही, ये जो अंश है ऊपर है, वो ही हमारा शेष बच जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम में यहाँ पे जो ये नंबर्स लेता है, ये जो नंबर सेलेक्ट करता है, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें आपस में भाग जाता है। यानी जो 117 है, 117 में 13 का भाग जाएगा पूरा पूरा।
चलो हम उसमें भाग क्यों देते हैं इसका कारण अब हम पढ़ रहे हैं। किसी संख्या को 50 से विभक्त करने पर, यानी किसी संख्या में 50 का भाग देने पर 7 शेष बचता है। यदि हम उन नंबर्स की बात करें तो वो नंबर 7 भी है, क्योंकि 7 में यदि हम 7 में 50 का भाग देते हैं तो 7 ही शेष बचेगा, तो वो नंबर 7 भी है। वो नंबर 57 भी है, तो 57 में यदि हम 50 का भाग देते हैं तो एक बार डिवाइड हो रहा है और कितना शेष बच रहा है? 7। वो नंबर 107 भी है। यदि हम 107 को 50 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 बार डिवाइड हो रहा है 100 और कितना शेष बच रहा है? 7। वो नंबर 157 157 भी है, 207 भी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ढेरों नंबर्स हैं जिनको हम यदि 50 से डिवाइड करें तो 7 शेष बचता है। तो एग्जाम में वो नंबर नहीं पहुंचता है। इन्फिनिटी, अनंत तक बहुत नंबर है, तो वो नंबर कभी आपसे फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहेगा। वो क्या कहेगा? यदि उसी संख्या को 5 से विभक्त करें तो क्या शेष बचेगा। तो मैंने आपको रीजन बताया है कि यहां पे वो नंबर देता है जिसका भाग इसमें जाता है। तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि जो शेष है, यहां पे जो शेष है 7 शेष है। इस 7 में भाग लगाना है किसका? 5 का। तो 5 एकम 5 और कितना शेष? 2 शेष। आप इनमें से किसी भी नंबर को आप 5 से डिवाइड करके देख लीजिए, आपको हमेशा 2 ही शेष देखने को मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं थोड़े से डिफिकल्ट प्रश्नों की ओर। इसमें क्या चेंजेस करता है, एग्जाम में क्या बदलाव करता है ऐसे प्रश्नों में? जो शेष बच रहा है उसके आगे कहेगा उसी संख्या के 2 गुने में। यहाँ पे एक कोई ना कोई शब्द डाल देगा, उसी संख्या के 2 गुने में या 2 गुने को। तो उसी संख्या के 2 गुने को, तो 2 गुना संख्या तो है नहीं हमारे पास, हम दुगुना किसका करेंगे? दुगने का अर्थ है मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से गुणा करना है। तो वो संख्या हमारे पास है नहीं, तो जो हमारे पास शेष है उसी का ही हमको डबल करना है। तो 7 दूनी 14 और 14 में भाग लगाना है किसका? 5 का। तो ये हो गया 5 दूनी 10, कितना शेष? 4 शेष। सपोज कीजिए ये कह दे कि किसी एक नंबर है, एक अज्ञात नंबर है, और उस नंबर को 35 से विभक्त करने पर, उस नंबर में 35 का भाग देने पर 4 शेष बचता है। उसी संख्या के वर्ग को यदि हम 7 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? हमें रिमाइंडर बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा कोई सा भी प्रश्न आ जाए तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, दुगुना कहे, तिगुना कहे, वर्ग कहे, घन कहे, आधा कहे, जो भी क्रिया हमें संख्या के साथ करने के लिए कही गई हो, जैसे कि उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या के घन को, उसी संख्या के दुगुने को या उसी संख्या के तिगुने को, तो आपको करना क्या है? शेषफल का वही करना है। उसी संख्या के वर्ग को, तो वर्ग हमें किसका करना है? 4 का, शेष का करना है। और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब 16 को डिवाइड करना है किससे? 7 से। तो 7 दूनी 14 और कितना शेष बच रहा है? 2 शेष।
एक और प्रश्न लेते हैं हम। एक अननोन नंबर को या किसी संख्या को 80 से विभक्त करने पर 2 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के घन को 20 से विभक्त करें, उसी संख्या के घन को, तो मैंने कहा यहाँ पे बदलाव करता है एग्जाम में। उसी संख्या के घन को यदि 20 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। तो उसी संख्या के घन को, इसको ध्यान रखना है, उसी संख्या के घन को। तो हमें घन किसका करना है, 2 का, और 2 की घात 3 ये होता है घन। इसको डिवाइड करना है किससे, 20 से। तो ये 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 ये हो गया 8, और 8 को विभक्त करना है किससे, 20 से। लेकिन बड़े अफसोस के साथ 8 में 20 का भाग नहीं जा रहा है। तो ऐसी यदि कोई कंडीशन आती है तो उसमें जो शेष बचता है वो हमारा अंश ही होता है। और यदि मैं इस प्रश्न को और भी डिफिकल्ट लैंग्वेज में लेकर जाना चाहूं तो कैसे, एक n नंबर है, एक n संख्या है, और इस n संख्या को 75 से विभक्त करने पर, n संख्या को 75 से विभक्त करने पर 3 शेष बचता है। ये केवल एक, जो मैंने n का नाम लिखा है, ये केवल एक कंफ्यूजन करने के लिए है। और इसी के साथ साथ क्या कहेगा ये, यदि n स्क्वायर को, आप n स्क्वायर का समझ रहे हैं, n स्क्वायर का अर्थ उस संख्या का वर्ग, क्योंकि वो संख्या हमें किससे डिनोट की है, n से। n संख्या को 75 से विभक्त करने पर 3 शेष बचता है। यदि n स्क्वायर को 5 से विभक्त करें या भाग दें तो क्या शेष बचेगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे प्रश्न में क्या करना है, यदि n स्क्वायर को, n स्क्वायर यानी उस संख्या का वर्ग, तो वर्ग किसका करना होता है, शेष का। और इस शेष का यानी 3 का यदि हम वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 9, और 9 को हम किससे विभक्त करेंगे, 5 से। तो 9 में 5 का भाग एक बार जा रहा है, और कितना शेष, 4 शेष। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो शेषफल प्रमेय का जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो के जस्ट बाद, और ये सारे जितने भी पॉइंट मैं करवा रहा हूँ ये एक नंबर सिस्टम में आते हैं, संख्या पद्धति में आते हैं, एक मैथ का एक महत्वपूर्ण भाग और चैप्टर। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।